News24। धनबाद में पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जी 12 रैकेट का भांडाफोड़, 17 गिरफ्तार। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 29 नवंबर को झरिया थाना क्षेत्र के घनुआ डी पुल के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोककर पूछताछ की गई। वाहन में सवार लोगों से पूछताछ में पता चला कि पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा करने के लिए एक संगठित रैकेट सक्रिय है, जो झरिया के एक लॉन्च में बंगाल से लाए गए अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्न पत्र और उत्तर याद करवाने का काम कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने झरिया स्थित बंधन लॉन्च में तुरंत छापेमारी की, जहां से फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क उजागर हुआ। मौके से भारी मात्रा में प्रश्न पत्र, नोट्स, रजिस्टर, मोबाइल फोन, कलाई घड़ियां, अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। सभी दस्तावेज रैकेट के सदस्य अपने कब्जे में रखकर परीक्षा को प्रभावित करने की योजना बना रहे थे। कार्रवाई के दौरान कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल के नदिया, राणाघाट, चाकदाहा और हर्षखरी क्षेत्रों के निवासी हैं, जबकि एक आरोपी धनबाद का भी है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि यह गिरोह कई अभ्यर्थियों को गलत तरीके से परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए बड़े स्तर पर संचालन कर रहा था। धनबाद पुलिस के अनुसार ये पूरे नेटवर्क पर की गई एक बड़ी कार्रवाई है और इस फर्जीवाड़े से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जाँच की जा रही है। के संबंध में ये लोग पिछले कुछ दिनों से झरिया में रह रहे थे। मैटर आगे तफ्तीश जब मैटर की हुई तो ये पता चला कि इनके साथ काफी लोगों को यहाँ पे लाके इकट्ठा करके रखा गया था। इनसे एडमिट कार्ड वगैरह ले लिए गए थे। एवं एक संगठित और षड्यंत्र के तहत आज जो होने वाली परीक्षा थी, आज जो हो गई है अभी तक, उसी में इनको चीटिंग के मकसद से यहाँ पे लाया गया था। ये कहाँ के थे ये सब लोग जो आए हुए? ये लोग बंगाल के हैं, नाडिया जिला के हैं, रहने वाले हैं ये लोग। क्या मकसद था इन लोगों का आने का? क्या मकसद था? बातचीत में क्या सामने आया? जी देखिए, आज जो एग्जाम होने वाला था, वही एग्जाम में क्या होता है, ये बेसिकली चीटिंग के मकसद से आए थे। कहाँ के अभ्यर्थी इनके साथ टच में थे? अभ्यर्थी वगैरह कहाँ? कुछ अभ्यर्थी वगैरह नाडिया जिले के हैं, कुछ बीरभूम जिले के हैं, तो अलग अलग जिले के क्या होते हैं ये हैं। कितने अभ्यर्थियों के संपर्क में या टच में थे, कुछ इसका पता चला? पता है तो हम लोगों के पास लगभग 272 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं और उसी हिसाब से 67 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं और भी कुछ आप लोग जैसे देख रहे थे, कुछ रजिस्टर वगैरह भी मिले हैं। पूछताछ में कोई जानकारी? पूछताछ में यही जानकारी है कि क्या होता है, इसमें कुछ संदिग्धों का नाम आया है कि जो रैकेट को चला रहे थे, लेकिन वो अभी तक क्या होता है वो भागे हुए हैं, तो उन्हें क्या होता है पकड़ने की प्रक्रिया जारी है। और धनबाद देखिए क्या होता है, वो डिपेंड कर रहा है। एक अभ्यर्थी से 2 लाख के बीच में बात हुई थी, 1 से 5 के बारे में बात हुई थी। 2 से 5 के बीच में एग्जाम में किस तरह से ये मदद कर रहे थे वहाँ पे? क्या कितने लोग याद करवाए क्वेश्चन जरा वापस भेजें? 272 लोग का वहां से क्या होता है ये हम लोग को मिल चुका है। और जिस लॉज में रह रहे थे उस लॉज का रजिस्टर वगैरह को चेक किया जा रहा है, तो तकरीबन 100 से ऊपर मतलब निकल गया है। यस, लॉज वाले जो थे वो क्या आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इन लोगों का था वहां पर? जी नहीं, इसलिए लॉज वाले को भी हिरासत में लिया गया है और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। बंगाल पुलिस इस तरह कितने लोगों का अरेस्ट किया वहां? बंगाल पुलिस के लोग आए हुए थे, अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं है बंगाल पुलिस का, लेकिन बंगाल पुलिस की भी टीम आई हुई थी और जब उनके साथ ये डेटा साझा किया गया तो, और वहाँ की भी टीम आपके इन्वेस्टिगेशन में हमारा मदद कर रही थी। सर ये 17 लोग की जो अरेस्टिंग हुई उसमें लॉज वाले भी लोग? हाँ, इसमें लॉज वाले 17 लोगों में कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ रैकेटियर्स भी हैं। तो जो प्रश्न पत्र ये तो क्या एग्जाम आज कंडक्ट कर लिया बंगाल पुलिस? हाँ, एग्जाम जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम हो गया है। पेपर मैच किया सर कि ये ऐसे ही मैच टाइप से ये लोग कर रहे थे? जी देखिए, अभी तक मैच हम लोग क्या होता है, ये हम लोग के पास प्रश्न पत्र अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो पाया, तो शाम तक मतलब ये चला है मेरे हिसाब से 5 बजे तक, तो प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया तो हम लोग इसका अवलोकन नहीं कर रहे। इन लोग को दिखाया गया था। सर कितने लॉज के संचालक टोटल शामिल है झरिया क्षेत्र में अगर हम बात करें तो? अभी तो एक ही लॉज का नाम सामने आ रहा है ना, जिसके कहते हैं मालिक के ऊपर और जिसके संचालक के ऊपर केस भी हुआ है और अरेस्ट भी किया गया है। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे, इन लोग के टच में थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल, देखिए अब कहने का मतलब है जो लोग ये हैं, जिन लोग का नाम आया है, फिर जिन लोग का एडमिट कार्ड आया है, कहीं ना कहीं तो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। ये सारा रैकेट कलकत्ता से ऑर्गेनाइज हो रहा है? नाडिया जिले से मैंने कहा। धनबाद के लोग इसमें शामिल नहीं थे? नहीं, धनबाद के हैं।
3-4 लोग हैं। अगर आप उसमें ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे धनबाद के भी 2 या 3 नाम है, 3 या 4 नाम है। झरिया का है, एक धनबाद का ही दोनों। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मतलब धनबाद से मिलके ये लोग लॉज संचालक हैं या किसके साथ हैं? उसमें से एक लॉज संचालक भी है कितना नंबर वाला था? 17 नाम आप बताइए। सोनू कुमार देखिए ऋषि राज, नहीं, ऋषिराज। तो सर धनबाद से ही संचालित हो रहा पूरा नेटवर्क? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ वाले बस क्या होते पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थे, है ना। मेन संचालक, मास्टरमाइंड वगैरह ये बाहर के हैं। अभी उसके बारे में मालूम नहीं चल पाया है संचालक। देखिए, आप कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करने दीजिए, हर एक चीज, है ना। क्या कुछ पकड़ा नहीं है सर? क्या कैश नहीं पकड़ा है? नहीं कितना हेरा फेरी, इतना लेनदेन किया पूरा नहीं। नहीं, अब बहुत सारी चीजें मतलब खुल के आएंगी, है, बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी। ये समझ लीजिए।